जय गुरु जी संगत जी। छठ से गुरु जी बैठे बैठे कई बार कमरे में चले जाया करते, समझ ना आनी कि कमरे में क्यों चले गए। एकदम से ऐसे चले जाना थोड़ा सा अलग सा लगता। अगर बता के जाएं जैसे कि जगह 10 मिनट में आराम करने जा रहा हूँ तो वो कुछ अलग बात होती। फिर पता चला ना तो ये आराम करने जाते हैं, जो अरदासें लोगों की आ रही हैं वो उनकी अरदास पूरी करने के लिए जा। जिक्र ही हुआ एक बार, कहते सब तो लोगों की अरदास आदियाँ इधर ही आदियाँ पूरियाँ करनियाँ पैंदियाँ। इसमें चाहे गुरु जी के नाम की अरदास हो, चाहे किसी और के नाम की अरदास हो, आने गुरु जी के पास है। परमात्मा के रूप में जो होता है, रूप को देखें तो गुरु जी, पहचान कर लें तो परमात्मा। अब रूप चाहे गुरु जी का है, ये हमारे तुम्हारे लिए है, वो तो खुद परमात्मा है, तो वो सबकी सुनते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। मेरे को एक शब्द याद आया, टाइटल में अभी आपको नहीं बता सकता, याद नहीं आ रहा। तो वो गुरु जी ने शब्द सुनवाया करना एक्सप्लेन वाला, तो एक बार गुरु जी ने शब्द सुनवाया तो उसमें एक कथा थी गुरु गोबिंद सिंह जी, पटना की बात है। ग्रंथ साहब जी जानते हो, पटना शहर जो है वहाँ की बात, बाल रूप में। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको सुनाता हूँ। एक पंडित जी वहाँ गंगा पे बैठ के रामचंद्र जी पुकार करते हैं, उनके भगत थे, उनको पुकार करते हैं मिलने। तो गुरु गोबिंद सिंह जी बाल अवस्था में 5-7 साल के कुछ बच्चों के साथ वहाँ गंगा पे चले जाके खेला करते थे। तो वहाँ चले गए, जाकर उस पंडित जी को हिलाया। वो बड़ा आश्चर्य में हुए कि बच्चे ने आके मेरी लिव तोड़ दी है। तो उनको बोले कि तुमने मेरे को क्यों हिलाया है, जाओ जाके खेलो, जाके मेरे को छेड़ना नहीं। अब लिव दोबारा लगनी तो टाइम लगता है। अगले दिन फिर चले गए, फिर जाके हिलाया। फिर उन्होंने कहा तू ऐसा क्यों करता है। फिर तीसरे दिन जब लगाई तो फिर तीसरे दिन चले गए, फिर जाके हिलाया। वो बड़ा गुस्से हुआ, तो ऐसा क्यों करता है। घर वालों को उनके शिकायत कर कि ये ऐसे मेरे को डिस्टर्ब करता है, इसको समझाओ। कोई ध्यान में बैठा हो तो डिस्टर्ब नहीं करना। अगला दिन फिर चले गए, वो लगाई पंडित जी ने, तो फिर जाके उनको हिला दिया। गुस्से में आए, जब गुस्से में बोल के चुप कर गए तो उन्होंने रामचंद्र जी का रूप धारण कर लिया, सामने खड़े हो गए। उन्होंने दर्शन किए पंडित जी ने, हमदर्द हो गए, पाँव पे सिर रखा, माफ़ी मांगी, मैं पहचान नहीं पाया था, सो मेरे से बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा रोज पुकार करता है, दर्शनों के लिए पुकार करता है, जब भी मैं आता था तो तू गुस्सा होने लग जाता था, मैं चले जाता था, आज तेरी पुकार पूरी कर। ये देखो कब किस समय की बात है, कितने 100 साल पूरे हो गए, तब की बात है। परमात्मा जब आया है वो सबकी सुनता है, अरदास किसी के भी आगे करता है, जाती वहाँ उनके पास ही में। तब उस समय जब मैंने शब्द सुना था, ये बात सारी बात समझ में आई कि गुरु जी कमरे में क्यों चले जाते हैं। लोग पुकार करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करवाने के लिए, कोई मांग रखता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया का अंत कोई नहीं। तो संगत बैठी हुई जाके उन्होंने जाके लेट के तो उनकी पुकार सुननी पूरी करी। परमात्मा जब भी आता है एक जैसे सारे काम करते। फिर गुरु जी ने इसको बारे में बताया भी कि इतने भी लोग पुकार करते आती तो यहीं सबका ख्याल रखना पड़ता है। मैं सबका ख्याल रखता हूँ। एक बार एक मेरे अच्छे जानकार सज्जन बन गए संगत में, तो उनके मन में आया कि नौकरी सरकारी है, जितनी तनख्वाह है उतने ही मिल रहे हैं, लेकिन फिर चाह तो ठीक है, चलो अच्छे से 4 पैसे अगर कमाए जाए वो तो बिजनेस ही होना है। उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली, जितने पैसे मिले, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो जितने पैसे मिले उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, उस पैसे इधर उधर से पकड़े, फिर तीसरी खरीदी, फिर पैसे इधर उधर से पकड़े, उस बैंक से पकड़े, कर आके उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन मार्केट में कोई स्लम्प आ गया तो अच्छी कीमत ना मिलने के कारण वो सेल हो गई,
तो वो प्रॉपर्टी के पास गई। बड़े परेशान हो गए इस बात से। काम शुरू किया कि 4 पैसे बढ़ेंगे, लेकिन ये तो सारा काम ही रुक गया। बड़ी मुश्किल आन पड़ी हुई। पैसे मांगने वाले समय निकल गया, पैसे मांगने वाले पैसे मांगने लगते, तक भी करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल आ, परेशानी ज़्यादा बढ़ गई, उनको छुप कर रहना पड़ा। ज़्यादा वो अपनी ऐसी ज़िंदगी से परेशान हो गए। पता नहीं मन में क्या आया कि ऐसी ज़िंदगी में जीना तो क्या फ़ायदा। मन में ख्याल आया कि भाई ज़िंदगी को ख़त्म कर देते। अरदासे में निकली कि बड़े फंस गए हैं, कैसे छुटकारा होगा। अरदासे में निकली, लेकिन वो एक दिन ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए घर से निकल पड़े। घर वाले देखा घर पे नहीं है, परेशान हो गए। फ़ोन घर पे छोड़ गए, गाड़ी की चाबी घर पे है, जेब खाली करके घर पे रख गए। बहुत परेशान हो गए घर वाले, कहाँ चले गए, फ़ोन जहाँ है कैसे पता चले कहाँ है। पैदल चलना शुरू हो गए, गर्मी बड़ी थी। चलते गए चलते गए चलते गए, एक आवाज़ आती, वो तो मरना नहीं, मेरे मंदिर घाटी होती आ जा, मैं तेरा कल्याण करते हैं। चारों तरफ से देखा तो समझ ना आई कौन बोला है ऐसा, जिसकी पुकार आई। फिर चल दिए, फिर दूसरी बार आवाज़ आई, बड़े परेशान हो गए। वो रुक गए, थोड़ा सा आगे पीछे हुए, एक छोटी सी दुकान पर उनको नज़र आई तो उसके पास गए, उसको बोला यार पीने के लिए पानी है। तो बोला हाँ। कहते मेरे को पहले पानी पिला, पानी पिया। फिर बोला एक फ़ोन कॉल मेरे को करा दे, मेरी जेब में पैसे नहीं लाया, मैं जब भी यहाँ से गुजरूँगा मैं तेरे पैसे तो दे दूँ। तो कॉल कराई, उन्होंने घर पे फ़ोन किया। बेटी ने फ़ोन उठाया तो घबराए हुए थे, कहाँ हो, मैं यहाँ हूँ। गाड़ी लेके चल दिया था। चले गए, जाके बिठा के घर लाने लगे तो उन्होंने बोला कि भाटी की तरफ जाना है, वहाँ पर मंदिर है। उन्होंने बोला कि पहले घर चलो फिर देखने। ज़बरदस्ती घर ले गए, बातचीत सारी करी, पूछी, उन्होंने वो बताया तो उन्होंने बोला चलो ठीक है कल चलेंगे। नेक्स्ट डे चले गए। वहाँ जाकर उस इलाके में पूछा कि यहाँ कौन सा मंदिर है जहाँ कल्याण होते हैं। किसी ने बताया कि ऐसे चले जाओ, वहाँ शिवलिंग बना है, बड़ा सोना है वहाँ, बड़े कल्याण में। चले गए वहाँ पे, गए अंदर, दर्शन किए, मन के कहा कुछ अंदर बहुत कुछ चला उनके, चलना ही था क्योंकि भरा पड़ा था अंदर सब कुछ। जो सिस्टम था, प्रोसीजर था, वो उस हिसाब से वहाँ से बोल के वापस आ गए। कुछ दिन निकले, एक फ़ोन कॉल आती है, सुनने से मना कर दिया। अपने आंटी को बोला को बोल दो तो घर पे नहीं है, कहीं गए। फिर वही फ़ोन कॉल आई, मैंने कहा चलो सुनने में अर्ज किया, मैं सुन लेती देख लेती क्या। उनको जाना पहचाना नहीं था तो सुना, आपकी वहाँ प्रॉपर्टी है, मेरे कस्टमर को पसंद आई है, इसके बारे में बात करें। उन्होंने अपने अंकल को बोला, उन्होंने बोला कि पैसे देने वाला गलत कॉल कर रहा है, वो बुलाएगा, लड़ाई झगड़ा बन जाए, फोन काट। उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से वो बात करते हैं लगता नहीं, आप एक बार बात करके तो फोन से तो कुछ नहीं होने वाला, एक बार बात तो करके दे, लगता है कि कॉल ठीक है, कुछ ठीक बात कर रहा है। उन्होंने हिम्मत करके सुना, उनको भी लगा कि जैसे कोई जेन्युइन फ़ोन है, बातचीत करके तसल्ली कर ली। घर के पास ही उनका ऑफिस था, वहाँ बुलाते, वो लोग वहाँ आ गए। वो छुपके पहले देखते रहे कि कौन है बंदी, तो जिस ऑफिस में गए थे वो चले गए। जाके बोला जो बताओ, कहने लगे जो वो प्रॉपर्टी आपके पास है, जी हमें पसंद है। वो लोग क्या मांगते, डील हो गई। उन्होंने कुछ टोकन मनी दी, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैं तब डील करूँगा। मैंने किसी के देने में, मेरे को ये पैसे पहले चाहिए, अगर देते हो तो डील करूँगा, तो तुमने वो मान गए। उन्होंने बोला कि ठीक है, ठीक। इस जगह से बोला कहीं करोल बाग बोला या कहाँ बोला कि वहाँ से ले लो। उन्होंने बोला कि मेरे पास साधन नहीं है पैसे लाने का, वहाँ से आप यहाँ पेमेंट ले आओ, कागज बना के ले आओ, मैं साइन कर दूँगा, पैसे मेरे को यहाँ पे दे। तो पेमेंट लिया, एक कागज बना के आगे साइन किए। जो काम जरूरी थे, बेटी की एक पढ़ाई का
फीस का खर्चा पहुंचाना था वो दिया, जिस पे जरूरी ज़्यादा तंग करने वाला था उसको फ़ोन किया कि आके अपनी पेमेंट ले जाओ। जिस दिन पूरी पेमेंट आ गई औरों को बुलाया, उनको पेमेंट दी। दूसरी प्रॉपर्टी भी की बिकने की कॉल आई, वो भी बात हो गई, डील हो गई। ऐसे करते प्रॉपर्टी बिक गई और जिन जिनके पैसे देने थे सबके देखिए फ्री हो गए। अब अरदास से तो गुरुजी को नहीं जानते थे वे, लेकिन अरदास तो अंदर चल ही रही थी। दुखी तो बड़े थे, परेशान बड़े थे। अरदास से तो निकलती है अंदर से, बहुत सारी अंदर से इंसान बातें करता है परमात्मा से, पढ़ने की भी बातें करता है, जीने की भी बातें करता है, मांग की भी बातें करता है। अब वो जो अरदास थी वो फिर गुरुजी के पास कैसे पहुंच सकती? अगर हम समझे गुरुजी कुछ अलग हैं तो बात किसी और से करते हो तो गुरुजी के पास फोन पे आपको लगाऊं तो लग जाए कहीं और, तो वहां से वो बात करे, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा परमात्मा के घर में है। बात तो गुरुजी के पास पहुंच गई ना। गुरुजी का काम है कि दया करनी, कैसी भी लोगों की प्रॉब्लम हो उस पर दया कर, उनका काम भी। फिर वो सीन याद आना कि गुरुजी एकदम बैठे बैठे चले जाना अंदर, लोगों की अदासी सुनना, लोगों के काम करने, चाहे वो जानकार गुरुजी का वो बंदा है या नहीं है, गुरुजी पे जानता है या नहीं है, लेकिन उनका काम करना, उनकी अरदास पूरी करनी। ये सत्संग खुद उन सज्जन ने मेरे को सुनाया। मैं मंदिर गया था एक बार, बड़ी काफ़ी पुरानी बात है ये। तो ऐसे ही मेरे से पूछा कि कैसे आए हो? मैंने कहा कि ऐसे किसी के साथ आया हूँ। कैसे जाओगे? मैं तो मेरे को कोई छोड़ देगा, मैं आपको छोड़ दूँ? मैं कहते आप छोड़ देना। मेरे को उन्होंने छोड़ा तो रास्ते में ये सत्संग मेरे को सुना है। इतने गुरुजी के भगत बन गए, आज भी हैं। तो घर छोड़ा तो उन्होंने बोला कि कल का क्या प्रोग्राम है? सत्संग में जाना है, बस सत्संग सुनाना है, मेरा तो ये सेवा है। मैं कितने बजे आऊँ लेने? मैंने कहा जी आप बताना, आप अपना काम कीजिए, मेरे को ले जाते हैं जिनके सत्संग होता है, छोड़ जाते नहीं, मैं आऊँ। मैं कही अपना काम ना खराब करना, अपना काम करो। गुरुजी को पसंद नहीं था काम छोड़ के सेवा करना। कहते थे पहले अपने काम खत्म करो, पूरे करो, फिर मेरे पास आओ। मगर वो सवेरे जल्दी वो मेरे पास आ गए। गुरुजी की बातें सुनने लगे, शुरू हो गए। हाँ तो गुरुजी वाले बैठ जाएँ, क्या होता है वहाँ, गुरुजी की बातें ही होती हैं, बस उन्हीं की यही चाहिए। मेरे को लेके चले गए, तो आज आप जाओ, कहते हैं कोई नहीं, सत्संग में हाजिरी देते हैं। फिर वो मेरे को घर छोड़ गए। अगले दिन फिर आ गए। मैंने बोला जी आप तो रोज़ काम कैसे करोगे, ऐसे लोग आते हो? कोई बात नहीं, काम अपने आप होते रहेंगे, गुरुद्वारा ही नहीं करने हैं काम। हम कौन होते हैं काम करने वाले? होते तो अपनी प्रॉपर्टी पहले ना बेच ले। उनको समझ आ कि तू करता करना, मैं ना। उनको ये बात समझ आ गई, आप ही सब कुछ करते हुए करवाते भी आप। हम भारत तेरे शरणाई पर अब आपे पैर भी रखाए। ये बातें जब समझ आ जाए ना, तो जो हम मैं करते रहते हैं, मैं करता हूँ, मेरे बिना होना नहीं, और सारी बातें होती हैं जो हम बहुत करते हैं, फिर उनसे छुटकारा मिल जाता है। फिर समझ आती है कि तू करता करना, मैंने तेरा किया सब हो गए। ये बातें समझ आता है उनको, ये बात सारी समझ आती है। मैंने उनमें देख लिया। रोज मेरे को सत्संग में ले जाना, रोज छोड़ जाना, ये रोज की रूटीन चल पड़ी। एक दिन उनकी आंटी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वो फलानी प्रॉपर्टी की डील करने के बारे में फ़ोन आया है, आप कहाँ हो? तो आके उनसे बात कर रहे। हम दोनों गाड़ी में बैठे हैं, वो मेरे को सत्संग पे लेके जा रहे। उन्होंने कहा मैं बड़े ज़रूरी काम में, मैं नहीं जा सकता, मेरी जगह आप उनसे बात करो। उन्होंने शायद कहा कि नहीं आप ही बात करो। उन्होंने बोला मैं बड़े ज़रूरी काम में हूँ, नहीं आ सकता। वो प्रॉपर्टी की फाइल फलानी जगह पड़ी है, वहाँ से फाइल दे दो और उनको बुला दो, अब बैठ के डील कर बात करो। मैंने फिर उनको कहा, मैं कहती गाड़ी साइड में लगाओ, मैं कि आप जाके काम करो, काम खराब नहीं करना, मैं जैसे देखूंगा कैसे जाना है मैं चला जाऊंगा, आप जाओ जाके अपना काम संभालो। तो मेरे को क्या बोलते हैं,
ओ अंकल, जो करने वाले हैं ना वो अपने आप करेंगे, मैं नहीं कह रहा। ये बात हुई। बड़ा हैरान मैं, क्या बड़ा विश्वास है गुरु जी का पे ऊपर इनका, कमाल है। चले गए सत्संग में, सत्संग पूरा हुआ, वापस आए, पूरा याद नहीं भी उसी दिन की बात है या फिर नेक्स्ट डे की बात है। तो फिर फ़ोन आया, ऐसे ऐसे बात बीच में है, तो उन्होंने कहा पूरी कर लो, इतने में डन कर दो। थोड़ी देर बाद फ़ोन आता है, जितने में कहा उतने में वो डन हो गया है। तो मेरी तरफ देख के वो अंकल क्या बोलते हैं कि अंकल देखा, जिनकी मैं सेवा में हूँ, देखो वो सारा काम करते, कर देना वो डील, हो गया ना काम। तो सब जानते हैं, चाहे गुरु जी को कोई जाने या ना जाने, लेकिन गुरु जी सबके बारे में सब कुछ जानते। जैसे वो देखे, वो नज़र ना आवे, बहुत है ये विधान। वो हमें दिखते नहीं हैं मगर हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो हमें देख रहे। बहुत है ये विधान। ये ज़्यादा विधान तो ये ज़्यादा तो ये ऐसे ही है कि वो तो हमें देखते हैं सबको, लेकिन वो हमें नहीं देखते, क्योंकि वो आँख अभी हमारी खुली नहीं जिनकी नज़र से हम उनको देख सकते। बिना उनको याद किए, भक्ति किए, वो आँख नहीं खोलती। चाहे तो बड़े इंसान की रहती है दर्शन करने हमें, लेकिन दर्शनों वाला काम करना वो इंसान करता नहीं है। बिना कुछ किए हुई सब कुछ मिल जाए, ऐसा अक्सर नहीं होता है। कुछ पिछले जन्मों के कर्म इतने ज़बरदस्त अच्छे होंगे तो शायद उसके ब्याह पे अपने आप ही मिल जाए, वो ऐसा होता है। लेकिन हर बार नहीं ऐसा होता है, हर किसी के साथ नहीं ऐसा होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आप इसकी आगे भी अरदास करो, जाने वहाँ पे जो मैंने देखा है, जाने अरदास गुरु जी के पास, जो मैंने देखा है। थोड़ी सुनाई बातें थी मैं कभी करता ना, मैं किसी से ऐसे सुनता हूँ, ना मैं किसी की किताबें पढ़ता हूँ, ना मैं कुछ ऐसा करता हूँ। मैं तो खुद गुरु जी ने अपने पास सारी उम्र रखा है तो बहुत कुछ देखा है, अनगिनत देखा है। ये चीज़ें मेरे सामने कई बार आई। अरदास कहीं भी कर लो, आज गुरु जी के पास ही जाएंगे। गुरु जी ऐसी शक्ति है, सारी शक्तियों में उनमें है। किसी को दिखाते हैं तो उसे दिखा देते हैं, वो दिखा के समझाते हैं कि देख मैंने तेरे को ये दिखाया है, मैंने तेरे को शक्ति के दर्शन कराए हैं। एक छोटी सी एक अपने यहाँ मेरी इच्छा पैदा हुई। एक बार कुछ दिन से कृष्ण महाराज मेरे को बड़े याद आने चाहिए। मैंने सोचा भी कृष्ण महाराज इतने याद आ रहे हैं, मैंने तो इच्छा नहीं रखी, लेकिन वो क्यों इतना मेरे को याद आ रहे। गुरु जी से मन ही मन में बातें करते रहते हैं, क्या गुरु जी कृष्ण महाराज क्यों इतने याद आ रहे हैं। याद आते रहे, 2 4 5 दिन निकल गए, याद आते रहे। बलकागंज में रेखा आंटी वहाँ रहते थे पहले, आजकल संत विहार में है, तो उनके घर पे हर महीने सत्संगों को करवाया करते थे। मेरी एक सीट फिक्स होती है, मैं अपनी सीट अपनी फिक्स कर देता हूँ। तो बिल्कुल गुरु जी के सामने मैंने अपनी एक सीट रखी हुई थी, तो वहाँ बैठा हूँ। वहाँ बैठा हूँ तो मैं गुरु जी की चेयर को ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि चेयर पर गुरु जी बैठे होते हैं। मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, फोटो की तरफ कम। वो असल है, असलियत है कि चेयर पर बैठे, मेरा ध्यान उस तरफ ज़्यादा। अचानक मेरे देखने में चेयर के राइट साइड एक मेरे को फेस दिखाई दिया। देखा तो किसी का फेस है और लाइव है, जिंदा फेस। आँख टिकाली तो स्माइल दे रहे, सोचने लगे आप इनका फेस है। ऐसे कभी दर्शन हो ना, कभी आँख की झपक नहीं लेनी चाहिए, आँख झपकनी नहीं चाहिए। आँख को पूरा खोल के रखो, टिका के रखो, आँख झपक ना ले।
मैं देखता रहा। मुकुट पहना हुआ, अंदर से सारी बात समझ में आई। ये कृष्ण महाराज के दर्शन, जैसे ये फोटो आप देखते हो कृष्ण महाराज, बहुत डिफरेंट रूप था उनका। मैं गौर से देखता, थोड़ी देर में रूप बदल गया। मैं देख के बड़ा हैरान, मैं क्या रूप बदल गया, क्या रूप बदल गया। तो समझ में आए कि ये किसका रूप है। अपने विजन से ही, नज़र से ही मैंने नज़र को थोड़ा छोटा करके मैंने दर्शन करता रहा कि मुकुट कट हो जाए, खाली फेस दिखे। मैंने अपनी नज़र को इतना छोटा करके देखा, तो जब मुकुट को कट करके देखा तो गुरु जी का रूप। फिर क्या था, एक बार कृष्ण महाराज, एक बार गुरु जी, एक बार कृष्ण महाराज, एक बार गुरु जी। गुरु जी बिना मुकुट के हो गए, कृष्ण महाराज मुकुट के समेत हो गए। 7-8 बार मेरे को ऐसे दर्शन। मैं निहाल, मैं क्या महाराज गुरु जी मैं सब समझ गया, आपने समझा दिया, मैं समझ गया। इस सब का रूप आप ही हो, आप पे हर एक रंग है, आप पे ही बहुरंगी ये याद आ गया। आप पे हर एक रंग है, आप पे ही बहुरंगी। तो बड़े रंग वाले हो, बड़े रंग देखे हैं जिंदगी में। मैं गुरु जी के साथ रह के गुरु जी के बड़े रंग देखे, बहुत देखे। चाहे अरदास किसी के पास करो, चाहे चाहत किसी के आगे रखो, हाथ जानी गुरु जी के आगे, लेकिन मन से, आत्मा से, अंदर आत्मिक तौर से बेनती होनी चाहिए। ये बड़ी जरूरी, ऊपर से नहीं, अंदर से। सारा खेल अंदर का है। आप सब लोग अंदर से गुरु जी को याद करो, महाराज कृपा करें। जय गुरु जी।